ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आवर लेक्चर। एक बार जल्दी से, है ना, जल्दी से लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो वी स्टडीड अबाउट ग्राफ्स। ग्राफ्स के बारे में स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ा था कि ग्राफ हमें डेटा को समझने में हेल्प करता है ना, डेटा को बहुत जल्दी अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। दिस इज द मेन एजेंडा ऑफ ग्राफ। और वो चीज कैसे करता है, तो वो क्या होता है, बहुत सारे डेटा को एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के हेल्प से, बहुत सारे डेटा को एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के हेल्प से उसे शो करता है। तो इट बिकम्स क्वाइट इजी फॉर अस। एक छोटे से डायग्राम में कहीं ना कहीं हम 1000 डेटा एनालाइज कर लेते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पे वही चीज है। फिर वी डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ ग्राफ, जहां पे हमने लास्ट क्लास में बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ एंड पाई चार्ट, इनका डिस्कशन हमने कर लिया था, है ना, जितना मुझे याद आ रहा है। तो बार ग्राफ में क्या होता है, रेक्टेंगुलर स्लैब्स होते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। एक एक्सिस, दो पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, एक पैरामीटर एक एक्सिस पे, दूसरा पैरामीटर दूसरे एक्सिस पे रहेगा। और ये बार ग्राफ मेनली कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ड्रॉ करने के टाइम पे रेक्टेंगल्स ड्रॉ करते हैं, सारे रेक्टेंगल्स का ब्रेथ सेम होगा, सारे रेक्टेंगल्स का ब्रेथ सेम होगा। और रेक्टेंगल्स के बीच में हम गैप भी बराबर ही रखते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल्स के बीच में हम गैप भी बराबर रखते हैं, सेम रखते हैं। तो उसके बाद हमने बात किया था डबल बार ग्राफ का, है ना। डबल बार ग्राफ में क्या है कि दो दो, मतलब कि अब हम लोग एक साथ दो दो चीजों का कंपैरिजन भी वहां पे देख लेते हैं। दिस इज द सेम एज द बार ग्राफ बट टू टाइप्स ऑफ डेटा आर शोन हियर साइमल्टेनियसली। तो ये जैसे कि दो अलग अलग ईयर का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं अलग अलग सीजन में। ठीक है, तो ये डबल बार ग्राफ हो गया था। बाकी सेम फंडा, दोनों रेक्टेंगल का ब्रेथ सेम रखे हुए हैं। ठीक है, रेक्टेंगल का जो ब्रेथ है यहाँ पे वो सेम रखा गया है। दिस इज द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड। पाई चार्ट, पाई चार्ट में क्या है स्टूडेंट्स, तो पाई चार्ट में हम लोग पूरे टोटल का कुछ हिस्सा अगर हमको रिप्रेजेंट करना है, इट इज यूज टू कंपेयर पार्ट्स ऑफ अ होल। जहां पे होल आपका कौन सा होगा, सर्कल होगा। सर्कल जो होता है 100% होता है। तो हम सर्कल को 100% में ही टुकड़ों में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज। तो मान लो जैसे कि आप लोगों के पास ये जैसे आपके सामने पाई चार्ट आ रहा है, तो ये पाई चार्ट है जहां पे लोगों से पूछा गया था, बहुत सारे लोगों से, कि आखिर उनको कौन सा चैनल पसंद है, टीवी चैनल। तो ये पाया गया कि 50% लोगों को एंटरटेनमेंट चैनल पसंद है, 25% को स्पोर्ट्स चैनल पसंद है, 15% को न्यूज चैनल पसंद है, और 10% को इंफॉर्मेशन वाले चैनल्स पसंद है। तो उसको हम इस तरीके से पाई चार्ट पे शो करते हैं। ठीक है, टोटल मिला के सारा परसेंटेज हमेशा कितना होना चाहिए, 100% के इक्वल होना चाहिए। आई थिंक एक क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में नहीं डिस्कस किया था वो ये कि सर यहाँ तो पाई चार्ट बना हुआ है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमको पाई चार्ट बनाने के लिए दिया जाता है, तो वो कैसे बनाएंगे। तो वो क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, वो क्वेश्चन आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये एक और एग्जाम्पल हो गया पाई चार्ट का। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में देखी थी। बताइए, क्या आपको इसमें से कहीं पे भी किसी तरीके का डाउट है, क्या आपके कोई सवाल है? अगर कोई डाउट है तो पहले पूछ लीजिए, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अनय कह रहा है कि सर कभी वेन डायग्राम पढ़ा दीजिएगा। बिल्कुल अनय, आई थिंक आज की क्लास के बाद तो सिलेबस खत्म है, तो वी कैन स्टडी सम डिफरेंट थिंग्स एज वेल। पूर्णिमा कह रहे हैं नो डाउट। सो स्टूडेंट्स, अगर कोई डाउट नहीं है देन वी विल कंटिन्यू विद आवर क्लास। ओके, देन वी विल कंटिन्यू विद आवर क्लास। अभी ने एक अच्छा सवाल पूछा है कि सर पाई चार्ट में एंगल भी तो आता है, पाई चार्ट में एंगल भी तो आता है। बिल्कुल आता है अभी। तो वो जब हम लोग ड्रॉ करेंगे ना, पाई चार्ट को ड्रॉ करने वाला जो क्वेश्चन होगा वहां पे इस चीज को मैं कवर कर लूंगा। ठीक है, पाई चार्ट में जो ड्रॉ करने वाला क्वेश्चन होगा वहां पे कवर कर लूंगा। प्रोबेबिलिटी बाकी है क्या स्टूडेंट्स? अगर प्रोबेबिलिटी बाकी है तो नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इनफैक्ट नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं 9th-10th लेवल का प्रोबेबिलिटी भी खत्म करवा दूंगा। क्या बोलते हो? 9th और 10th दोनों की प्रोबेबिलिटी एक ही बार में निपट जाएगी। ओके, पायल ने बोला सर होमवर्क अपलोड नहीं कर रहे हैं आप।
पायल मैंने देखा था इसमें कुछ होमवर्क बन नहीं रहा था, एक बार चैप्टर खत्म कर दूंगा ना, अगर आपने चैप्टर खोल के देखा हुआ है तो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, है ना, वो हिस्टोग्राम बनाना, बार ग्राफ बनाना, वही क्वेश्चंस है। तो एक बार आज की क्लास खत्म हो जाएगी, फिर मैं पूरा चैप्टर का जो एक्सरसाइज है उसको एज अ होमवर्क दे दूंगा। ओके, ठीक है पीयूष, कोई दिक्कत नहीं, वी विल डिस्कस दोस क्वेश्चंस। चलो फिर लेट्स कंटिन्यू। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ हिस्टोग्राम, है ना। व्हाट इज अ हिस्टोग्राम? तो फर्स्ट लाइन पढ़िए सबको मेरे साथ। अ हिस्टोग्राम इज अ टाइप ऑफ चार्ट दैट हैज वाइड एप्लीकेशन इन स्टैटिस्टिक्स. Histogram provides a visual interpretation of numerical data by indicating the number of data points that lie within a range of value. अब ये वाला स्टेटमेंट शायद आप लोगों को थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, तो मैं पहले आपको दिखाता हूं कि हिस्टोग्राम्स कैसा दिखता है। ठीक है, तो ये देखो, ये हो गया आपका हिस्टोग्राम। अब इस हिस्टोग्राम में क्या है, तो यहाँ पे एज है, नीचे क्या लिखा हुआ है, दिस हिस्टोग्राम shows the distribution of people in a society according to their age. तो एक सोसाइटी है, उसमें कुछ घर होंगे, उनमें से जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों के जो एजेस हैं उनको यहाँ पे हिस्टोग्राम पे शो किया गया है। तो एज और फ्रीक्वेंसी मतलब कितने लोगों की एज कितनी है उस रेंज, उसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 में कोई नहीं है, 90 से 100। तो इसका मतलब क्या होता है, मैं पहले ये लिखता हूं कि इस टेबल का मतलब क्या हुआ। तो इस टेबल का मतलब ये हो गया कि 20 से 30 इयर्स, एक टेबल बन जाएगा यहां से, ये कह सकते हो आप कि हम यहां से एक टेबल बना पाएंगे। ठीक है, हम यहां से एक टेबल बना पाएंगे और उस टेबल में एक हो जाएगा आपका एज ग्रुप और दूसरी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक हो जाएगी एज ग्रुप, दूसरी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। तो अब यहाँ पे 20 to 30 का एज ग्रुप आएगा, फिर 30 to 40 का एज ग्रुप आएगा, 40 to 50 का एज ग्रुप आएगा, 20 to 30 में 2 लोग हैं, 30 to 40 में 4 लोग दिख रहे हैं, 40 to 50 में भी 4 लोग दिख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस होता है, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस होता है। क्या ये चीज क्लियर है? आर्यन ने पूछा है व्हाई देयर इज नो ब्रोकन लाइन। आई विल टॉक अबाउट ब्रोकन लाइन, यहाँ पे वैसे दिया नहीं है, होना चाहिए था, बट इट्स ओके, आई विल टॉक अबाउट ब्रोकन लाइन। ओके, किंक जिसको कहते हैं। तो सिमिलरली अगर इस टेबल को कंप्लीट करेंगे तो 50 to 60 में 5 लोग, एंड दिस इज हाउ द टेबल विल कंटिन्यू। ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज द मेन एजेंडा ऑफ हिस्टोग्राम? हिस्टोग्राम इज यूज्ड टू डिपिक्ट इंफॉर्मेशन। बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में बहुत सिमिलैरिटी है। बार ग्राफ में भी रेक्टेंगुलर स्लैब्स होते थे, यहां पे भी रेक्टेंगुलर स्लैब्स यूज हुए हैं, लेकिन बार ग्राफ में स्लैब्स के बीच में गैप होता था और वो कंपैरिजन में यूज होता था। यहां पे देखो कोई गैप नहीं है। क्यों गैप नहीं है? क्योंकि ये कंपैरिजन की चीज नहीं बता रही है, ये आपको एक तरीके से इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इस एज ग्रुप में कितने लोग हैं, इस एज ग्रुप में कितने लोग हैं, इस एज ग्रुप में कितने लोग हैं, एंड सो ऑन। ओके, तो अब आई थिंक अगर हम लोग वापस से डेफिनेशन को पढ़े तो थोड़ा सा ज्यादा इजी हो जाएगा। तो हम लोग इसको ये नहीं कह सकते बार ग्राफ इन विच ऑल द बार्स आर अटैच्ड टू ईच अदर, ये बोलना थोड़ा सा गलत हो जाएगा अभी, बिकॉज जब हमने ग्राफ का डिस्कशन किया था तो मैंने बताया था कि हर एक ग्राफ एक पर्टिकुलर एजेंडा के साथ यूज किया जाता है। जिसे बार ग्राफ कंपैरिजंस में यूज करते हो, पाई चार्ट टोटल का कुछ परसेंटेज रिप्रेजेंट करना है वहां पे करते हो, हिस्टोग्राम कोई इंफॉर्मेशन डिपिक्ट करना है, कोई मान लो रेगुलर कंटिन्यूअस क्लासेस है ना, कंटिन्यूअस ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसे यहाँ पे 20 से 30, 30 से 40 इस तरीके के ग्रुप्स बने हुए हैं, उनको अगर हमको डिपिक्ट करना है तो उन सब में हिस्टोग्राम्स यूज होता है। तो हिस्टोग्राम एंड व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम, ये स्लाइड मैंने रखा हुआ है, तो वहां पे हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, पीयूष पूछ रहे हैं कि सर लास्ट एंड सेकेंड लास्ट वाले में गैप क्यों है? पीयूष, इसका ये मतलब होगा कि 80 से 90 वाले में कोई है ही नहीं,
ऐसा कोई आदमी नहीं है जो 80 से 90 के एज ग्रुप में होगा उस सोसाइटी में, इसीलिए वहां पे गैप रखा हुआ है। ठीक है, यस नयन कह सकते हो, यहाँ पे रेंज भी शो कर देते हैं हम लोग, हमें रेंज पता चल जाता है कि हमारा डेटा कहां से कहां तक जा रहा है, एक तरीके का रेंज भी दिख रहा है। अप्रमा पूछ रहे सर हिस्टोग्राम में ब्रोकन लाइन क्यों होता है, वो डिस्कस करूंगा अप्रमा, एक एग्जांपल से डिस्कस करूंगा, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ओके, तो अब हम लोग आई थिंक वापस से अगर इस चीज को थोड़ा सा समझे तो नाउ इट विल बी मोर क्लियर फॉर अस। तो अब इस लाइन को पढ़िए, रेड कलर से जो अंडरलाइन किया हुआ है, हिस्टोग्राम्स प्रोवाइड अ विजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। तो जैसे न्यूमेरिकल डेटा था ना, 20 से 30 के बीच में 4 लोग थे, 30 से 40 में 6 लोग थे, तो उस तरीके का न्यूमेरिकल डेटा हमको प्रोवाइड करता है। और वो डेटा पॉइंट्स कहां पे लाई करते हैं, दे लाई विद इन अ रेंज ऑफ वैल्यूज। रेंज ऑफ वैल्यूज मतलब वो जैसे 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये रेंज ऑफ वैल्यूज था ना, रेंज ऑफ वैल्यूज। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो रेंज में दिया जाता है कंटिन्यूअस इंटरवल्स में, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होता है उसी को हम हिस्टोग्राम में डिपिक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, these range of values are called classes। वो जो रेंज दिखा ना 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इन सबको क्लासेस कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, क्लासेस या फिर बिन्स। The frequency of the data that falls in each class is depicted by the use of a bar। I think ये वाला लाइन तो सब समझ, खुद ही समझ गए होगी। The frequency of the data, frequency of the data मतलब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 20 to 30, ये जो 20 to 30 वाला जो फंडा था, ये कितने लोग थे, 2 लोग थे। तो ये हमने कैसे बताया, हमने बार का हाइट से बताया ना, बार का हाइट से बताया। तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा दैट फॉल्स इन ईच क्लास इज डिपिक्टेड बाय द यूज ऑफ अ बार। वो हम रेक्टेंगुलर बार का हेल्प लेकर हम फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगला इंफॉर्मेशन क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, the higher the bar is, the greater the frequency of the data value in that bean। जैसे जितना बड़ा आपका बार बनेगा उतना ही ज्यादा उसका फ्रीक्वेंसी होगा। जैसे अगर आप 20 to 30 एंड 30 to 40 को कंपेयर करोगे तो 30 to 40 वाले का जो बार है वो ज्यादा बड़ा है। क्यों, क्योंकि उसमें 4 लोग आ रहे हैं, इस क्लास में 4 लोग आ रहे हैं, जबकि 20 से 30 वाले क्लास में सिर्फ 2 लोग आ रहे हैं। अगर हम 50 to 60 वाला देखें तो इसका बार हाईएस्ट है, सबसे बड़ा बार है इसका, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग इसी के अंदर दिख रहे हैं, है ना। ब्रोकन लाइन, यार ब्रोकन लाइन वाले पार्ट पे थोड़ा सा कंट्रोल करिए, वी विल डिस्कस। ओके आर्यन, दिस इज कंप्लीटली आउट ऑफ टॉपिक पूछ रहे हो अभी आप, है ना, ये सारी क्वेश्चन आपको एंड में पूछने चाहिए। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है अभी ने पूछा हुआ है गाइस। स्टैटिस्टिक्स ना, स्टैटिस्टिक्स इज अ कंप्लीट डिफरेंट चैप्टर, ठीक है, बट मोटा मोटी अभी ये समझो कि स्टैटिस्टिक्स में हम डिफरेंट डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं चार्ट्स पे, और उन डेटा पे कुछ एनालिसिस किया जाता है। जैसे कि सारी वैल्यूज किसके आसपास घूम रही है, उसमें हम कैलकुलेट करते हैं मीन, मीडियन एंड मॉड। तो स्टैटिस्टिक्स में 2 चीजें होती है, एक होता है जहां पे हमारे पास बहुत सारे डेटा आते हैं, उन डेटा को हम अलग अलग चार्ट पे रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा इंफॉर्मेशन, और दूसरा करते हैं काम स्टैटिस्टिक्स में कि हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब सारी जो वैल्यूज है वो किसके आसपास घूम रही है, कोई एक बीच में वैल्यू होगी जिसके आसपास सारी वैल्यूज घूम रही है, तो उसके लिए हम मीन, मीडियन, मॉड का हेल्प लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स आप क्लास 9th एंड क्लास 10th में पढ़ते हो, ठीक है। 9th का भी 14 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स है, 10th का भी 14 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स है। ओके, तो कमिंग बैक टू आवर डेफिनेशन। अच्छा ये बताओ, ये पहले 2 पॉइंट्स में कोई डाउट है किसी को भी? ये जो 2 पॉइंट्स अभी तक मैंने डिस्कस किए, किसी भी तरीके का कोई डाउट है क्या आपके मन में? हाँ अभी पता है, क्लियर है ना, सारी लाइंस क्लियर है? ओके, थर्ड पॉइंट पे आते हैं फिर। थर्ड पॉइंट कह रहा है when we have grouped data in the form of class intervals
then we can draw a histogram. ग्रुप्ड डेटा का मतलब क्या होता है जानते हो? ये जो 20 to 30, 30 to 40 ये सब ग्रुप्स है ना, ये सब ग्रुप्स है। तो हमारे पास जब इन ग्रुप्स का फ्रीक्वेंसी दिया होगा ना, तभी आप इस इंफॉर्मेशन को डिपिक्ट करने के लिए, समझाने के लिए, इस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक हिस्टोग्राम का हेल्प ले सकते हो। यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है, व्हेन वी हैव ग्रुप्ड डेटा इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल्स देन वी कैन ड्रॉ अ हिस्टोग्राम। इट इज आल्सो अ बार ग्राफ बट देयर इज नो गैप बिटवीन द बार्स as it is a graph of continuous data। तो जिन लोगों को बार ग्राफ और हिस्टोग्राम के बीच में डिफरेंस समझना है, उनके लिए ये आंसर हो गया कि ये एक तरीके का बार ग्राफ ही है, लेकिन इसमें बार्स के बीच में कोई गैप नहीं होता है। क्यों गैप नहीं होता है? क्योंकि ये जो ग्राफ होता है ये कंटिन्यूअस डेटा का ग्राफ होता है। कंटिन्यूअस डेटा मतलब ये देखो 20 to 30, इधर 30 to 40, तो ये जो इसका अपर लिमिट है ये यहाँ पे अगले क्लास का लोअर लिमिट बन गया। ये यहाँ पे 30 to 40 में जो अपर लिमिट है 40, वो अगले क्लास का लोअर लिमिट बन गया। तो क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस क्लासेस आ रही हैं तो इसीलिए यहाँ पे कोई गैप नहीं है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कोई गैप नहीं है। तो ये आई थिंक मोर देन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन हो जाएगा गाइस हिस्टोग्राम को समझने के लिए। ओके, क्या ये फंडा क्लियर है? एनी डाउट्स एनीवन? कुछ भी मन में सवाल आ रहा है प्लीज पूछिए। माही, कोई डाउट आपके मन में? आयुष, एनी डाउट्स? कौशिक, कोई दिक्कत? कुछ आ रहा है मन में डाउट किसी भी तरीके का? रेहान, शुभम, सिद्धि, अपरामय कह रहा है सर रेंज ऑफ डेटा नहीं समझे। रेंज ऑफ डेटा मतलब ये वाला जो डेटा देख रहे हो ना, अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे एज का रेंज क्या है, तो आप देख रहे हो कि एक 20 to 30 है, एक 30 to 40 है, 40 to 50 है। ऐसे करके हमारा शुरुआत कहाँ से हो रहा है? 20 साल की उम्र से लेके कहाँ तक जा रहे हैं हम लोग? 100 तक जा रहे हैं। तो अभी कहने के लिए हमने एज का रेंज क्या लिया हुआ है? 20 से 100 लिया है। और अब उस 20 से 100 के रेंज को भी हमने 10-10 साल के इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, 10-10 साल के इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे ये जो इंफॉर्मेशन है, हिस्टोग्राम्स प्रोवाइड अ विजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा by indicating the number of data points that lie within a range of values। तो अब जैसे 20 से 30 साल के बीच में 2 लोग थे तो हमने उतने का ग्राफ बनाया, 30 से 40 के बीच में अपना में 4 लोग थे तो हमने उतने का ग्राफ बनाया। ठीक है, तो वो इंटरवल्स के अंदर जो लोग हैं हम उनकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर पाते हैं। कौशिक पूछ रहे सर बीन्स क्या होते हैं? कौशिक यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बीन्स और क्लासेस सेम है। बीन्स और क्लासेस दोनों का मतलब सेम है। तो जैसे वो 20 to 30 हो गया, आप इसको क्या कह सकते हो? दिस इज 20 to 30, ये जो दिख रहा था ना अगले पेज में, दिस कैन बी कॉल्ड एज अ क्लास। क्या कह सकते हो आप इसको? इसको आप एक क्लास इंटरवल और क्लास और बीन ये कह सकते हो। ओके, शशांक पूछ रहे तो सर जो कंटिन्यू है वो हिस्टोग्राम है और जो कंटिन्यू नहीं है उससे हम बार ग्राफ कहेंगे। बिल्कुल, बट समझो कि हिस्टोग्राम ऐसा नहीं कि आपने बार ग्राफ को ज्वाइन कर दिया। याद रखना शशांक, ऐसा नहीं कि आपने बार ग्राफ को ज्वाइन कर दिया तो वो हिस्टोग्राम हो जाएगा। वहां पे बार ग्राफ में आप कंपैरिजन करते हो, यहाँ पे हमारे पास कंटिन्यूअस डेटा है, कंटिन्यूअस क्लासेस बने हुए हैं और उसके डेटा को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो हिस्टोग्राम्स एक तरीके से डेटा रिप्रेजेंटेशन में काम आ रहा है, बार ग्राफ में भी डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है, लेकिन वो मेनली कंपैरिजन में काम आता है क्योंकि वहां पे हम अलग अलग चीजों के बीच में कंपैरिजन कर पाते हैं। ठीक है, ओके, चलो फिर बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोगों को करना है। एक बार इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करो सब कोई, फटाफट बेड पे बैठो, ब्लैंकेट में हो, टेबल पे हो, अपनी कॉपी निकालिए और इसको थोड़ा ड्रॉ करने की कोशिश करो। सिद्धि कर सकती हो, लेकिन फिर ना आपका जो बार होगा वो भी आपका चेंज हो जाएगा, फिर बार आपका वाई एक्सिस पे बनेगा और देखने में थोड़ा अजीब लगेगा फिर। चलो एवरीवन, प्लीज ट्राई आउट दिस क्वेश्चन। Consider the case of the data given below in the table that shows the data obtained in the class of 35 students.
तो ये जो नीचे टेबल दिख रहा है, इस टेबल में 35 स्टूडेंट्स का डेटा दिया हुआ है, मार्क्स का। ठीक है, आपको इसको वो करना है, एक हिस्टोग्राम में ड्रॉ करना है, एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। चलो एक हिस्टोग्राम बनाओ सब कोई। अगर आप बिना पेन और बिना पेन के क्या मतलब बिना स्केल के भी बना सकते हो, मतलब प्रॉपर एकदम एक्यूरेट नहीं होना चाहिए, एक रफ डायग्राम भी बना लो। अभी मैं आपको 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। डन, वेरी गुड। चलो, तो क्या मैं सॉल्यूशन दिखा दूं? मैं सॉल्यूशन दिखाता हूं डायरेक्टली फिर, है ना? आई हैव द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट स्लाइड। वेरी गुड। चलो ठीक है, बहुत लोगों का डन आ रहा है मेरे को मैसेज। ओके, सो हियर इज द हिस्टोग्राम। ऊपर आपको टेबल दिख रहा होगा, अब ध्यान से देखो इस टेबल में। तो एक्स एक्सिस पे रखा गया है मार्क्स ऑब्टेन, वाई एक्सिस पे रखा गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, एक्स एक्सिस पे रखा गया है मार्क्स ऑब्टेन, वाई एक्सिस पे रखा गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बहुत हद तक सिमिलर दिख रहा होगा आप लोगों को। 40 to 50 का फ्रीक्वेंसी है 7, तो ये आपका ब्लू कलर का जो बार बन रहा है ये 40 to 50 का है। अब 50 to 60 का जो फ्रीक्वेंसी है वो है 3। 3 तो 7 से बहुत छोटा है, इसलिए वो गिर गया। और इस तरीके से आपके अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को, अभी ये देखने में अच्छा लग रहा है बिकॉज अलग अलग इंटरवल्स के लिए अलग अलग कलर्स का यूज किया गया है। ठीक है, नाउ लिसन। अब एक एक वर्ड होता है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ अजीब दिख रहा होगा। एक्स एक्सिस पे देखो तो क्या आपको कुछ कुछ आ रहा है, सवाल आ रहा है कि यहाँ पे कुछ चीज तो गड़बड़ दिख रही है एक्स एक्सिस पे। क्या गड़बड़ दिख रहा है बताओ? गड़बड़ ये दिखना चाहिए कि सर यहाँ पे इन्होंने 40 to 50 का इंटरवल का साइज बढ़ा दिया है, लेकिन 40 जो है जीरो के जस्ट बाद आ गया।
कहने के लिए हम जब भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे पॉइंट्स रखते हैं तो वो इक्वल डिस्टेंसेस पे रखते हैं ना। जैसे अगर आप वाई एक्सिस पे देखोगे, अगर आप वाई एक्सिस पे देखोगे तो ये देखो, ये 1 यूनिट है 0 से 1, ठीक है, 0 से शुरू हुआ 1 पे गया, फिर 1 से गया, 1 से शुरू किया 2 पे गया, यहाँ 2 से शुरू किया 3 पे गया, 3 से शुरू किया 4 पे गया। तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो स्टूडेंट्स आप लोग कि यहाँ पे वाई एक्सिस में कोई दिक्कत नहीं है, 0 से काउंटिंग शुरू हुई है, 0 के बाद 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो प्रॉपर ऑर्डर में फॉलो किया है। लेकिन अगर आप एक्स एक्सिस पे देख रहे हो तो 40 to 50 का जितना गैप है, अगर ये गैप डी है तो 50 to 60 का भी गैप डी है। हर चीज का गैप सेम रखा इन लोगों ने, हर चीज का गैप सेम रखा, लेकिन 0 to 40 में गैप वैसा नहीं रखा, क्योंकि कायदे से तो फिर 0 to 40 हमको बहुत लंबा दिख जाएगा ना, 0 to 40 हमको बहुत लंबा दिख जाएगा। ऐसा अगर आपको करना पड़ा कभी, अच्छा ऐसा क्यों किया ये बताओ। Why did they started with 40? Because we had no data for anything between 0 to 30. 0 to 40 के बीच का कोई डेटा हमारे पास नहीं था, तो इसीलिए 10, 20, 30 दिखाना यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं था। 10, 20, 30 दिखाना यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं था। तो इसीलिए क्या हुआ कि 0 के जस्ट बाद से हमने 40 से शुरू किया। लेकिन आपको आइडियली क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स पता है? आइडियली आपको अगर आपको कभी ऐसी जरूरत पड़ जाए जहां पे आपको अपना एक्स एक्सिस पे वैल्यू जो है 40, 50 से शुरू करना पड़ेगा, तो आप खुद थोड़ा जरा सोच के बताओ, आप जरा खुद सोच के बताओ कि अगर आप यूनिफॉर्म गैप मेंटेन रखते 0, 10, 20, 30, 40, तो आपका जो पहला हिस्टोग्राम था वो कुछ इधर से शुरू होता, आपका पहला हिस्टोग्राम यहां से शुरू होता। तो डोंट यू थिंक कि ये पूरा जो स्पेस है ये वेस्ट हो जाता? ये पूरा स्पेस यहाँ का वेस्ट हो जाता कि नहीं होता था? टेल मी यस और नो। ये पूरा खाली दिखता ना, ये पूरा हमको खाली दिखता। तो ये अगर पूरा खाली दिखता तो एक तरीके का प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी नहीं हुआ स्पेस का। अब क्योंकि ये प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ स्पेस का, तो उसी को करने के लिए हम क्या करते हैं ना, उसी को करने के लिए वी start from very close to origin. We start very close to origin. But before starting very close to the origin, आपको ना वहां पे एक छोटा सा ब्रोकन लाइन बनाना होता है। कैसा? ये आप लोगों ने मूवीज वगैरह में देखा होगा, जब पेशेंट मरने वाला रहता है ना, तो उस टाइम पे वो नहीं होता है ईसीजी, उस पे हार्ट बीट जो ऊपर नीचे होता है, तो पहले आपको ऐसे एक इस तरीके से वो कर देना, इसको बोला जाता है किंक, KINK, ठीक है, इस ब्रोकन लाइन को कहा जाता है किंक। ये शो करेगा, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, किंक इज यूज्ड व्हेन you have to start a number where you have to start a big number from on the x-axis। अगर हमको x-axis पे एक बड़े नंबर से शुरुआत करना पड़ गया तो हम क्या करेंगे, वी विल टेक द हेल्प ऑफ किंक, और किंक का हेल्प लेकर फिर यहाँ पे आप अपना क्लास वो जो पॉइंट्स है वो लिख सकते हो, 40, 50, 60, 70 ये कर सकते हो। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे आपका स्पेस यूटिलाइजेशन भी प्रॉपर हो गया, इससे आपका स्पेस यूटिलाइजेशन भी प्रॉपर हो गया, एंड आपको ये किंक के कारण ये भी पता चल गया, किंक के कारण ये भी पता चल गया कि 0 से 40 के बीच में कोई डेटा नहीं है। ओके, तो किंक का यूज क्या है, जब आपको एक बहुत बड़े नंबर से शुरू करना है और आप जितना हो सके ओरिजिन के पास से शुरू करना चाहते हो तो किंक लगा के शुरू कर दो, और साथ ही साथ ये भी इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि 0 से 40 के बीच में कोई डेटा नहीं है। अब यहाँ पे बहुत अच्छा एक सवाल पूछा था पूर्णिमा ने कि सर कैन वी स्किप 2 नंबर्स इन वाई एक्सिस, क्या हम वाई एक्सिस में भी 2 नंबर स्किप कर सकते हैं? तो एक बार हम चार्ट देख लेते हैं। अगर आप फ्रीक्वेंसी देखोगे सो इट्स 7, 3, 4,
6, 5 and 10. So lowest value is 3. Since the lowest value is 3, so we can very well skip the first two numbers also. We can very well skip the first two numbers also. वहां पे भी बस अपने को क्या करना पड़ता फिर पूर्णिमा, एक यहाँ पे हम छोटा सा ऐसे मान लो किंक लगाते और हम यहाँ से शुरू कर देते 2. ठीक है, यहाँ से 2 शुरू कर देते, ये 3 हो जाता, ये 4 हो जाता, और उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो बार बनेंगे वो थोड़े से छोटे हो जाते, सारे बार्स एक एक यूनिट छोटे हो जाते. इज द लॉजिक क्लियर टू एवरीवन? क्या ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया? शशांक, ये ऑनलाइन में एकदम उल्टा फुल्टा जवाब देता है यार शशांक. कह रहे तो जरूरी थोड़ी है पेशेंट मरने वाला है, फिल्म में मर के भी जिंदा हो जाते हैं. तुम क्या कहते, ऑफलाइन में तो इतना बकवास आंसर नहीं देते थे. पूर्णिमा, पीयूष पूछ रहा है कि सर इस वाले हिस्टोग्राम में किंग क्यों नहीं था? पीयूष, एक गलती है, इनको शो करना चाहिए. अगर आप अपना एनसीईआरटी उठाओगे ना क्लास 8 का, तो आपको दिखेगा कि वहां पे भी उन्होंने यूज किया हुआ है. ओके, तो ये किंग यहाँ पे यूज करना जरूरी है. ओके, किंग यूज करना जरूरी है. क्लियर ये चीज? तो अगर मैं इस वाले डेटा में भी बात करूं तो देखो 0 से 20 के बीच में गैप बहुत छोटा है ना, तो हमको यहाँ पे एक छोटा सा किंग यूज कर देना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे किंग यूज कर देना चाहिए. क्लियर? नयन पूछ रहे कि अगर एक्स एक्सिस में 10 से स्टार्ट करे तो किंग यूज करना पड़ेगा? नहीं, तब जरूरत नहीं पड़ेगी. अब प्रमेय पूछ रहे कि सर अगर किंग को यूज नहीं करेंगे तो भी क्या उसको हिस्टोग्राम कहेंगे? यस प्रमेय, हिस्टोग्राम तो तब भी रहेगा क्योंकि यू आर यूजिंग कंटिन्यूअस बार्स. लेकिन वहां पे टीचर थोड़ा सा नंबर काट सकते हैं, हाफ मार्क्स काट देगा, बिकॉज आपका इंटरवल अगर एक्स एक्सिस पे बहुत बड़े नंबर से शुरू हो रहा है और आप उसको ओरिजिन के बहुत पास रख रहे हैं, तो यू हैव टू शो दिस किंग. ओके, यू हैव टू फॉलो योर बुक ना, टेक्स्ट बुक. ओके, is this clear to everyone? Any doubts? कुछ मन में आ रहा है सवाल किसी के भी? अभी पूछ रहे कि सर अगर एक्स एक्सिस में मिडिल में गैप करना पड़े तो यूज कर सकते हैं. बिल्कुल, अगर बीच में भी कहीं पे जरूरत पड़ा आप किंग का यूज कर सकते हो. बट जनरली हिस्टोग्राम में क्या होता है कि इट इज कंटिन्यूअस क्लास ना, अभी कंटिन्यूअस क्लासेस होता है, तो कंटिन्यूअस क्लासेस होता है तो बीच में गैप नहीं होगा, फिर वो कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी. नयन पूछ रहे हैं 0 से 20 के बीच में किंग है क्या? यस, मैंने लगाया है, अभी मैंने लगाया है नयन. ओके, डन. नयन क्लियर? अभी क्लियर? आयुष पूछ रहे सर 80 टू 90 में. आयुष 80 टू 90 में ये जो गैप दिख रहा है ना, यहां पे लिख देता हूं, दिस गैप shows frequency 0, shows frequency is 0. ओके, ये गैप का ये मतलब होगा आयुष कि वहां पे ऐसे कोई भी इंसान नहीं थे जो 80 से 90 के एज में आए. ओके, इसीलिए वहां पे गैप आया है. पीयूष पूछ रहे कि सर तो हम लोग को ये भी लिखना पड़ेगा एग्जाम में अगर आया तो? नहीं पीयूष, बस आप वहां पे किंग ड्रॉ कर दोगे, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मतलब मान लो ये सवाल अगर है इस तरीके से आपसे आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका आंसर में खाली ये चार्ट होगा, आपके आंसर में खाली ये चार्ट होगा और यहाँ पे किंग लगा दोगे. इसके अलावा आपको और कोई भी चीज लिखने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा. ठीक है? यस, यस शशांक, अगर आपको आपका ओरिजिन और आपका स्टार्टिंग नंबर के बीच में बहुत गैप है तब यूज करोगे. चलो फिर, डन. कमिंग टू द लास्ट ग्राफ, लाइन ग्राफ. लाइन ग्राफ का तो नाम से समझ में आ रहा है. अगर आपसे मैं पूछूं कि आप लोगों ने लाइन ग्राफ कहां कहां पे देखा है, कहां कहां पे लाइन ग्राफ देखा है? कोई ट्रिक नहीं है आदित्य, पढ़ाई करो. आर्यन, एक ही होता है जनरली, एक मैक्सिमम दो, एक एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे.
सिद्धि कह रही है ऐप पे परफॉर्मेंस, वेरी गुड। पीयूष कह रहा है सर क्रिकेट में। नयन कह रहा है जिंदगी के रिपोर्ट कार्ड में। पूर्णिमा कह रही है सर बुक में दिया है बार ग्राफ इन 1 डायमेंशनल व्हाइल हिस्टोग्राम इज 2 डायमेंशनल। ये देख लेता हूँ ये लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है वहां पे, ठीक है। किसी कंपनी के लॉस पे देखा है सर, टीवी के हॉस्पिटल में, टीवी के हॉस्पिटल में। तो एक एक तो सबसे अच्छा जो आंसर है, मैं आप लोग को एक बार ज्वाइन करके दिखाता हूँ। ये जो आपका ऐप है ना, अगर आप ऐप पे अपना परफॉर्मेंस देखोगे, ठीक है, ऐप पे अगर आप अपना परफॉर्मेंस देखोगे तो आपको वहां दिखेगा। जैसे लेट मी जस्ट शो, मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा। छोड़ो, टाइम बहुत लगेगा फोन में, पहले वो खोलना पड़ेगा, है ना, दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, सो फर्स्ट लेट मी जस्ट शो अ लाइन ग्राफ। ये रहा, so this is a line graph, okay, this is a line graph। अब लाइन ग्राफ क्या है? So a line graph is also known as a line chart। It is used to visualize the value of something over time। Generally आप line graph का use कहाँ पे करोगे? So we use line graph to visualize the value of something over time। The line graph has a horizontal x-axis and a vertical y-axis। The point where the axes intersect is called as the origin, that is 0, 0। ठीक है। Then each axis having its own data type। मतलब x एक्सिस पे एक अपना डेटा, एक x एक्सिस पे पैरामीटर एक अपना होगा, y एक्सिस का पैरामीटर अपना होगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x एक्सिस कुड हैव मंथ, डेज, वीक्स एंड y एक्सिस में हैव अ ग्रोथ, इंक्रीज इन शेयर्स एंड रेवेन्यू। मतलब x एक्सिस पे एक पैरामीटर है और y एक्सिस पे दूसरा पैरामीटर है, ठीक है। ऑल डेटा वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड इन पॉइंट्स। सारे जो डेटा वैल्यू होती है यहाँ पे, हम इसको पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हम बनाते हैं पॉइंट एंड लेटर दे आर कनेक्टेड एंड लेटर दे आर कनेक्टेड बाय लाइन फ्रॉम वन टू अनदर। और उसके बाद हम क्या करते हैं, पहले तो हम ना जो जो डेटा रहता है उस डेटा को, जैसे आप लोगों ने ग्राफ पेपर पे पॉइंट प्लॉट किया है क्या? आप लोगों ने ग्राफ पेपर पे पॉइंट्स प्लॉट किए हैं? किए हैं, राइट। तो अगर आप लोगों ने ग्राफ पेपर पे पॉइंट्स प्लॉट किए हैं तो ऐसे समझो कि आपने अलग अलग पॉइंट्स प्लॉट किए और अब आप क्या कर रहे हो, आप उन पॉइंट्स को ना लाइन से ज्वाइन कर रहे हो, डॉट टू डॉट फैशन में। डॉट टू डॉट फैशन का मतलब क्या है, एक डॉट से दूसरे डॉट के बीच में स्ट्रेट लाइन बनाया, अब दूसरे से तीसरे के बीच में स्ट्रेट लाइन बनाया, तीसरे से चौथे के बीच में स्ट्रेट लाइन बनाया। इस तरीके से आपने सारे डॉट्स को कनेक्ट किया है। ओके, सो व्हाट इज द लाइन ग्राफ? पहला तो लाइन ग्राफ और लाइन चार्ट दोनों का मतलब सेम है। we use a line graph to visualize something, value of something over time। उसमें एक x एक्सिस यूज करते हैं और एक y एक्सिस यूज करते हैं। x और y एक्सिस हमेशा ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करेंगे। x एक्सिस पे अपना पैरामीटर होता है, जनरली x एक्सिस पे ही हम टाइम रखेंगे और y एक्सिस पे जो हम कंपेयर कर रहे हैं टाइम के साथ वो रखेंगे। और सारे डेटा पहले आप पॉइंट पॉइंट करके प्लॉट करते हो, पॉइंट को प्लॉट करने के बाद सारे डॉट्स को ज्वाइन करोगे विद स्ट्रेट लाइन, तो जो ग्राफ बनता है वही आपका होता है लाइन ग्राफ। एक छोटा सा एग्जांपल है आपके सामने, ये देखो। तो यहाँ पे रखा हुआ है डेज, मान लो इस हफ्ते का, हमारे यहाँ का नहीं है, कहीं और का है, चेन्नई का समझ लो। तो साउथ में मंडे को टेम्परेचर था 20 डिग्रीज, ट्यूसडे को टेम्परेचर था 25 डिग्रीज। तो ये देखो मंडे का टेम्परेचर 20 डिग्रीज, ओके, मंडे का टेम्परेचर 20 डिग्रीज। तो पहले पॉइंट प्लॉट किया गया है, ओके। ट्यूसडे का टेम्परेचर क्या दिखा रहा है, 25 डिग्री। तो ये देखो ट्यूसडे यहाँ पे 25 डिग्री, ओके। फिर क्या दिखा रहा है, वेडनेसडे का दिखा रहा है अपना 21 डिग्री। तो ये वेडनेसडे 21 डिग्री, तो ये हल्का सा ऊपर होगा लाइन, ठीक है, हल्का सा ऊपर हो जाएगा। तो समझ पा रहे हो क्या कि कैसे बनाया गया? पहले पॉइंट रखे गए, पॉइंट्स को रखने के बाद फिर पॉइंट को ज्वाइन किया गया, ठीक है, पॉइंट्स रखने के बाद पॉइंट को ज्वाइन किया गया। क्लियर? तो मान लो जैसे पॉइंट्स को अगर हम नामकरण कर दे पॉइंट्स का, तो लेट्स से दिस वाज पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी,
पॉइंट डी, ई, एफ एंड जी। तो ये ए से लेके जी तक 7 पॉइंट थे। पहला पॉइंट, ए पॉइंट को बी से ज्वाइन किया स्ट्रेट लाइन से, लाइन सेगमेंट बनाया। अब बी से सी का लाइन सेगमेंट, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी। इस तरीके से आप ये ग्राफ को ड्रॉ करते हो। नहीं नहीं नयन, किंग सिर्फ हम हिस्टोग्राम में यूज करेंगे, किंग सिर्फ हिस्टोग्राम में। और लाइन चार्ट में यस, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट टू पॉइंट ही होगा बस। मतलब आप स्टूडेंट यहाँ पे लाइन को एक्सटेंड नहीं करोगे, पॉइंट से आगे नहीं ले जाओगे। यू आर गोइंग टू ड्रॉ एक्चुअली लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट्स के एंड पॉइंट फिक्स होते हैं ना, तो यहाँ पे भी आपका एक एंड पॉइंट क्या होगा, एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट तक का आप लाइन सेगमेंट बनाओगे। तो क्या ये लैंग्वेज समझ में आ गया? लाइन चार्ट कैसे बनाओगे, क्या ये समझ में आ चुका है आप सबको? इज द लॉजिक क्लियर? हम यहाँ पे क्या विजुअलाइज कर रहे हैं स्टूडेंट्स? हम यहाँ पे अलग अलग दिनों में, वीक के अलग अलग दिन में किसी एक जगह का टेम्परेचर, उसको विजुअलाइज कर रहे हैं। ठीक है, सिद्धि पूछ रही है सर ये हम हिस्टोग्राम में भी कर सकते हैं थे। हिस्टोग्राम में ये कह सकते हो कि अगर आप उसका एक मिड पॉइंट चूज कर लो, मिड पॉइंट, तो आप कर सकते हो। ये भी डिस्कशन करेंगे आई थिंक, इसके लिए मेरे को एक और थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, है ना। 5 मिनट बचे हुए हैं तो अभी हम लोग ये उतना नहीं कर पाएंगे। एक काम कीजिएगा स्टूडेंट्स, जल्दी से एक बार इसको थोड़ा ड्रॉ करो तो सब कोई, ये लाइन ग्राफ ड्रॉ करो। क्वेश्चन है, व्हेन राधे फेल सिक then the doctor recorded the temperature of her body, राधे कह रहा हूँ, when Radha fell sick then the doctor recorded the temperature of her body every hour as shown in the table। तो 9 बजे उसका टेम्परेचर था 37 डिग्री, 10 बजे 40, 2 बजे 38, 6 बजे 35। तो अब आपको इसका लाइन ग्राफ बनाना है। जल्दी से एक बार लाइन ग्राफ बना दो, जल्दी से एक बार लाइन ग्राफ बना दो। डन। सिंपल सा स्टूडेंट्स, एक एक्स एक्सिस बनाना है आपको, एक एक्स एक्सिस बनाना है, एक वाई एक्सिस बनाना है। यहाँ पे आपका टाइम रहेगा और यहाँ पे आपका टेम्परेचर रहेगा। यहाँ टाइम हो जाएगा और यहाँ पे आपका टेम्परेचर रहेगा। ओके, सो लेट्स हैव दैट सॉल्यूशन नाउ। सो नाउ द लाइन ग्राफ इज कंस्ट्रक्टेड बिलो। ये देखो, बहुत अच्छे से ये समझ जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हो, एक्स एक्सिस पे 6, 10, 2, 6। वाई एक्सिस पे देखो किंग का यूज किया गया है, वाई एक्सिस पे हमने किंग का यूज किया है। ठीक है, क्योंकि हमारा टेम्परेचर जो है वो 0 से अगर देखोगे तो 0 से मतलब कि 30 बहुत बड़ा गैप आ जाता है ना, और उसके बाद टेम्परेचर 30, 32, 34 इस तरीके से यूज किया गया है। तो इसलिए इस बार हमने किंग बनाया है वाई एक्सिस पे। और ये देखो सबसे पहले पॉइंट प्लॉट किया गया, तो इस पॉइंट का मतलब क्या है कि 6 बजे, इसका मतलब क्या है 6 बजे वो 37 डिग्री था, उसके बाद 10 बजे वो 40 डिग्री हो गया। तो नोटिस करो कि पहले हमने सारे पॉइंट्स को प्लॉट किया, उन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद हमने उसको ज्वाइन किया, है ना। पहले इनको ज्वाइन करोगे, उसके बाद ये ऐसे ज्वाइन हो जाएगा, फिर ये वाला ऐसे ज्वाइन हो जाएगा। तो दिस इज हाउ
वी आर गोइंग टू फॉर्म द लाइन ग्राफ। ओके, पहले पॉइंट प्लॉट करना है और उसके बाद पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। ठीक है, it is like a straight line graph. Shashank, we are using line segments, but it is not necessary that the entire graph will be a straight line. शायद आपको कहीं पे स्ट्रेट लाइन मिल जाए, लेकिन ये हल्का सा देख सकते हो टेढ़ा मेरा लाइन बन रहा है। ठीक है, यस सिद्धि, यहाँ पे भी विथ सेम रखेंगे। यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगा नयन, टाइम दिखा रहे हैं ना, टाइम दिखा रहे तो एक्स एक्सिस पे किंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे अनय शांत रहे। ओके, 1 मिनट बाकी है, एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं स्लाइड में छोड़ देता हूं, आप लोग क्लास के बाद अभी इसको डाउनलोड करके देख लेना, सॉल्यूशन भी रखा हुआ है मैंने। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। दीज आर वेरी इजी क्वेश्चन, ऑल द क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन दिस ग्राफ, है ना। अब जैसे यहाँ पे पहला इन्फो क्या है, व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM, 1 बजे पेशेंट का टेम्परेचर कितना था। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप 1 बजे वाले उस पे जाओगे, है ना, 1 बजे वाले पे जाओगे, आप इधर ऐसे चले गए, फिर आपने देखा कि ये पॉइंट कहाँ पे मीट कर रहा है, इधर मीट कर रहा है, फिर आपने उस पॉइंट को क्या किया, आपने उस पॉइंट को डाला कहाँ पे, वाई एक्सिस पे डाला, है ना, आपने उस पॉइंट को डाला वाई एक्सिस पे। तो व्हाट इज द टेम्परेचर दैट यू ऑब्जर्व, इट इज कमिंग समवेयर बिटवीन 36 and 37, so this will come out to be 36.5 degrees, it will come out as 36.5 degrees Celsius। ठीक है, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लोगे। 35.5 नहीं होगा आदित्य, 36.5 होगा। यस आर्यन, आई विल डू दैट, आई विल डू दैट। ओके, तो इस तरीके से आंसर्स रखे हुए हैं। तो यहीं पे आज की क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आई विल टेक 15 मिनट्स 20 मिनट्स एंड आई विल डिस्कस दिस वंस अगेन। लीनियर ग्राफ बचा हुआ है, एक लीनियर ग्राफ होता है, वो चीज बची हुई है, तो लीनियर ग्राफ का डिस्कशन करेंगे, लाइन ग्राफ फिर से थोड़ा सा देख लेंगे एंड चैप्टर एंड हो जाएगा। ओके, Kahoot will plan यार आयुष, आई वांट टू डू द Kahoot वाला पार्ट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार इसको खत्म कर लेते हैं, उसके बाद Kahoot के लिए सफिशिएंट टाइम है। सिमिलर इंटरवल पे किंग यूज नहीं होता है। सिमिलर इंटरवल मतलब क्या कह रहे हो, जैसे 6 से 10, 10 से 2, वो वाला इंटरवल अगर कह रहे हो तो नहीं, वहां पे नहीं होता है। अगर आपके इंटरवल्स में गैप सेम है तो आपको किंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें Kahoot का चैप्टर भी तो फिक्स करना पड़ेगा ना स्टूडेंट्स, Kahoot का चैप्टर मैं आपको फिक्स करके बताऊंगा एंड देन वी विल हैव द Kahoot। ओके, एनीवेज आई थिंक ये हमारी इस हफ्ते का सेकंड क्लास है ना, तो अब हमारी जो अगली क्लास होगी वो ATSC के बाद होगी। यस अभी आई लुक इनटू इट, आई लुक इनटू इट। बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड चल रहा है इसलिए देख नहीं पा रहा। चलो फिर, गुड नाइट एवरीवन, आई एम एंडिंग द क्लास हियर। ओके, एंड रिगार्डिंग क्या काम करना है मैं आपको अभी 10 मिनट के अंदर आपके ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा। ओके, चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।